सर्दी का मौसम ख़त्म होते ही हिबिस्कस पे बाहर आ गई है फूलों की। दोस्तों देखिए कितने सारे फूल खिले हुए हैं और छोटा सा प्लांट है, बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं है। ये मेरा 2 साल का हिबिस्कस है और इसकी एक बार भी प्रूनिंग मैंने नहीं की है अभी तक। और वो डिपेंड करता है कि आपका जो पौधा है कितना बड़ा है। एक टिन के केन में लगा हुआ है। 2 साल पहले मैंने इसको कटिंग से लगाया था और तभी से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई थी। इसकी पत्तियाँ भी आप देख रहे हो बहुत छोटी छोटी सी हैं और इसकी ब्रांचेज भी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। ये वाला जो हिबिस्कस होता है ना, देसी हिबिस्कस वाइट और ये पिंक कलर का जो होता है, इनकी जो ब्रांचेज होती हैं बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं, पतली ही रहती हैं और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो जाती है। आप देख रहे हो कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये मेरा दूसरा हिबिस्कस है और आज मैं आपको दिखा रही हूँ जितने भी मेरे हिबिस्कस पॉट में लगे हुए हैं उन्हीं के को दिखा रही हूँ। जो ज़मीन में लगे हैं उन्हें मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि ज़मीन वालों की जो ग्रोथ होती है वो कुछ अलग होती है और पॉट में लगे जो प्लांट होते हैं, हिबिस्कस होते हैं, उनकी जो ग्रोथ है अलग होती है और केयर टिप्स भी अलग होते हैं। तो ये सारे ही पौधे जो हैं वो पॉट में लगे हुए हैं और पॉट में कैसे केयर करनी है, क्या करना है, कब इनकी प्रूनिंग करनी है, कैसे इनको लगाना है और क्या क्या खाद देना है, वही आपके साथ में शेयर करूंगी। देखिए दोस्तों, ये मेरे 2 साल का पौधा है, कटिंग से लगा हुआ है। आप देख रहे होंगे पत्तियां बहुत छोटी छोटी सी हैं और फूल इतने बड़े आ गए हैं। बहुत छोटी छोटी सी पत्तियां नज़र आ रही होंगी और हर जो मतलब कहेंगे कि पोर है उसके वहाँ पर आपको ब्रांचेज दिख रही हैं। और देखिए किस तरह से लगा हुआ है। 2 साल या 3 साल हो चुके हैं इसको, लेकिन मैंने इसको ना तो इसकी प्रूनिंग की है और न ही इसको मैंने दोबारा से रिपोर्ट किया है। और करती क्या हूँ कि बार बार जब इसकी गुड़ाई करती हूँ तो इसकी जड़ें बाहर को दिखती हैं मोटी मोटी ना, उनको कट कर देती हूँ। ये भी मेरे पौधे जो हैं गमले में लगे हुए, कटिंग से तैयार किए हुए, इनकी भी पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी सी हैं, लेकिन फूल इतना बड़ा है कि हथेली से भी ज़्यादा बड़ा है। और कैसे केयर करनी है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है जैसे ये पत्ते पीले हो रहे हैं ना, उनको सबको निकाल देना बहुत ज़रूरी है। और 15-15 दिन में अगर आप इनकी गुड़ाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस टाइम पे जो है इनको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे ये मेरे धूप में ही रखे हैं, लेकिन पूरे दिन की धूप इनको नहीं मिलती है। इनको 11 बजे से लेके 2 बजे तक या 3 बजे तक धूप मिलती है, लेकिन ये काफ़ी अच्छे खिले हुए हैं। तो इतनी धूप इस टाइम पे काफ़ी होती है, क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है और गर्मी भी काफ़ी तेज़ होने लगी है। और अगर हम पूरे दिन की धूप में रखते हैं और पौधे गमले में लगे हुए हैं तो पौधों को आपको सुबह शाम पानी देना पड़ेगा। अगर आपके पौधे इस तरह से लगे हुए हैं और पूरे दिन की धूप में लगे हैं तो इस टाइम पर आपको उनको सुबह और शाम दोनों टाइम पानी देना पड़ेगा। लेकिन मैं 2 दिन में देती हूँ इनको पानी, रोज़ नहीं देती हूँ, क्योंकि इनको पूरे दिन की धूप नहीं लगती है और 4-5 घंटे की धूप भी अगर लग जाए तो काफ़ी होती है इस टाइम पे। देखिए कितना बड़ा फूल है, हथेली से भी ज़्यादा बड़ा फूल है। तो और जो हिबिस्कस होता है ना, बहुत ज़्यादा हैवी फिटर प्लांट होता है, क्योंकि ये साल भर फ्लावरिंग करता है। सर्दियों में 1 महीना इसमें फ्लावरिंग तो होती है, लेकिन फूल जो है वो छोटे हो जाते हैं। पर ये इसी को हम कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा हैवी फिटर प्लांट है। इस तरह से जो पत्तियाँ पीली हो जाती हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनकी जो है प्रूनिंग कर सकते हैं, अगर आपका जो पौधा है बहुत बड़ा हो गया तो उसको साल में 1 बार प्रूनिंग करना ज़रूरी है। विंटर के टाइम में जनवरी लास्ट में या फरवरी में इसकी प्रूनिंग कर दीजिए तो इसकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी हो जाती है और आपको अगले साल फिर से बहुत सारे फूल देखने को मिलते हैं। और जहाँ तक पानी की बात करें तो पानी आपको मैं जैसे बता रही हूँ, गर्मियों में आपको सुबह शाम पानी देना है। अगर आपका पौधा पूरी धूप में है और गमले में लगा हुआ है। और मिट्टी तैयार करते समय आपको ये ध्यान रखना है, वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है जिसमें कि बालू की मात्रा होनी चाहिए और कंपोस्ट भी साथ में ज़रूर डालनी चाहिए, तभी पौधे की ग्रोथ जो है अच्छी होती है। हर 15 दिन में इसको कंपोस्ट दे दीजिए। आपके पास गोबर की खाद है तो वो दे दीजिए। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो किचन वेस्ट से जो कंपोस्ट बनती है या पत्तियों से जो हम कंपोस्ट बनाते हैं वो देते रहिए, क्योंकि इस पौधे को फूल खिलाने के लिए बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप खाद देते रहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। अगर पत्तियों में कीड़ा वगैरह लग जाता है तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं और नीम खली का यूज़ भी मिट्टी में कर सकते हैं। मिट्टी में डाल दीजिए नीम खली, तो जो भी फंगस और कीड़े मकोड़े होते हैं वो दूर रहेंगे। और अपने पौधे को हमेशा साफ़ रखिए। पौधे में कोई भी अगर जो जंगली घास वगैरह जम गई है तो उसको निकालते रहिए, जिससे कि वो पौधे की ग्रोथ को रोक ना सके। और जो हमारे में जो
जो भी हमारे पौधे में घास और घास फूस उग जाती है ना, वो पौधे की जो है जो एनर्जी है उसको बर्बाद करते हैं, तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो भी घास वास उग जाती है, जो अलग से प्लांट उग जाते हैं, उगते ही रहते हैं वैसे, तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आपको अच्छे से केयर करनी है, तभी आपको इतनी सारी फ्लावरिंग मिलती है। देखिए कितनी सारी कलियाँ बनी हुई हैं। साथ ही साथ मैं आपके साथ एक शेयर कर रही हूँ खाद की, आज क्या स्पेशल खाद देना है। वैसे तो मैं गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट देती ही रहती हूँ 15 दिन में, 1 महीने में मैं गोबर की खाद देती हूँ, और जो सब्जियों का दाल का पानी होता है वो भी डालती रहती हूँ अपने पौधे में। और सब्जियाँ अगर आपकी छिक्कल निकालते हैं उनको, और अगर उनको सुखा लेते हैं, तो जो हमारा किचन वेस्ट होता है वो खाद बहुत अच्छी होती है। मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए आप चाय की पत्ती का यूज़ कर सकते हैं। उसमें चाय की पत्ती पौधे के मिट्टी को एसिडिक बनाती है और बहुत बुरबुरा और उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है। गुड़ाई करते रहना चाहिए, 15 दिन में गुड़ाई करना है। अगर आप बराबर गुड़ाई करते हैं तो पौधे की जो है जड़ों को राहत मिलती है, जड़ों में हवा पानी अच्छे से पहुंचता है और आपका जो पौधा है अच्छी ग्रोथ करता है। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो खाद में फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, चूना 2 तरह का होता है। एक चूना अगर आप मार्केट में दुकान में जाएंगे, किसी भी पेंट वेंट वाली दुकान में इसमें जाते हैं तो आपको मिल जाता है कहीं भी तो वो पूछते हैं कौन सा चूना चाहिए। एक तो दीवार में करने का होता है और एक प्लांट में डालने का होता है। जब इस टाइम पे जो सीजन है फूल फलों का है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं चूने का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो आप चूना लाएंगे वो पेड़ों में डालने वाला होना चाहिए। पेड़ों में आप उसका लेप भी लगा सकते हैं और पेड़ की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो ये चूना जो है एक कीटनाशक का काम भी करता है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। जो भी फंगस, कीटनाशक, कीटाणु वगैरह जम्स होते हैं मिट्टी में, वो जो है वो दूर हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, कैल्शियम नाइट्रोजन से भरपूर होता है। इस तरह से पहले अपने गुड़ाई कर लीजिए मिट्टी की, और उसके बाद में आप इसको खाद दे सकते हैं। जो भी जड़ें मुझे दिखती है ना, मैंने 2 साल 3 साल का ये पौधा हो गया है, मैंने इसको दोबारा से रिपोर्ट नहीं किया है। तो जो जड़ें ऊपर से दिखती हैं उनको मैं कट करती रहती हूँ और इसकी ग्रोथ अच्छी होती रहती है। ये जो हिबिस्कस है ना, इसकी बहुत ज़्यादा मोटी जड़ें नहीं होती हैं, तो अगर आप ऊपर से इन जड़ों को भी निकाल देते हैं तो आपका जो पौधा है वो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और आपको हर बार इसकी रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पॉट में भी लगाया है, देखिए जड़ें आपको दिख रही होंगी, तो उनको मैं जो है खुरपी वगैरह से ही कट कर देती हूँ, तो उनकी ग्रोथ जो है रुकती नहीं है और बढ़ती ही रहती है। अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए, उसके बाद आप कंपोस्ट दे दीजिए। मैं वर्मी कंपोस्ट हर 15 दिन में देती हूँ, या गोबर की खाद जो कि अच्छे से मतलब सड़ी हुई होती है, पुरानी जो गोबर की खाद होती है। तो इसको बहुत ज़्यादा खाद देना ज़रूरी है 15-15 दिन में। और हमारा पौधा जब गमले में लगा रहता है तो उसकी रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा होती हैं, तो गमले में लगे पौधे को भी बराबर खाद देना ज़रूरी है। चूने के साथ में मैंने वर्मी कंपोस्ट को भी थोड़ा मिला दिया था, और 12 घंटे या 24 घंटे के लिए आप उसको भिगा दीजिए। उसके बाद में बीच में उसको हिलाते रहिए, और हिलाने के बाद में आप डाइल्यूट करके अपने पौधों में दे सकते हैं। ये चूने का पानी जो है किसी भी प्लांट में दे सकते हैं, फल फूल सब्जी वाले किसी भी पौधे में दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। मैंने गुलाब के पौधों में भी डाला, तो जैसे गुलाब के पौधों में फ्लावरिंग हो चुकी थी और मैंने उनको कट कर दिया था, उसमें से बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये जो गुलदाउदी है, अभी ये वैसे विंटर का फ्लावर है, लेकिन इसमें भी मैंने डाला, तो इसकी भी आपको ग्रोथ दिखाऊंगी आगे कि बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है। इसमें दोबारा से फूल आ रहे हैं। आप देख रहे हैं गुलाब में कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। देखिए इतने अच्छे नए नए पत्ते आ गए हैं। तो मैं आपके साथ में रिजल्ट के साथ ही शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से आप चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूने का इस्तेमाल आप 15 दिन में भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप इनको जितने भी आपके प्लांट हैं वो भिगा लीजिए और उसको डाइल्यूट कर लीजिए। डायरेक्ट मत डालिए चूने को आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे गर्मी है तो आप अगर लिक्विड देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पानी तो हमें देना ही है अपने पौधे को। तो अगर आप चूने का पानी देते हैं तो आपके पौधे में ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप तो कुछ न कुछ खाद देते रहना है और अपने पौधे की मिट्टी को उर्वरक बनाए रखना है, जिससे कि आपके पौधे में नई नई ग्रोथ होते रहे, आपका पौधा फ्लावरिंग करता रहे। ये जो चूने का पानी और वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट में तो आप जानते हैं सभी पोषक तत्व रहते हैं, जड़ों को मजबूत बनाते हैं और पेड़ पौधों को फल फूलों से भर देते हैं। तो उसी तरह से चूने का भी आप उपयोग कर सकते हैं। चूना भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हमारे प्लांट्स के लिए। और सब्जियों में भी इस टाइम पे जैसे भिंडी लग रही है और कोई भी सब्जियां आपने
लगाई हैं, जैसे कि बेल वाली सब्जियां, कद्दू, तुरई, ये सब अगर आपका जो प्लांट है हिबिस्कस का छोटा है तो उसको छोटे ही गमले में लगाइए। जब उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो आपको बड़े गमले में और आप इसको डाल देना चाहिए। वैसे ये मेरा पौधा काफ़ी ग्रोथ हो गई है, लेकिन एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है। कहने का मतलब है कि अगर हम छोटे पॉट में भी लगाते हैं तो जो प्लांट होता है उसकी अच्छे से केयर करते हैं तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर लेता है। एक छोटे से ही पॉट में मेरा लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़्यादा हो गई है। पत्ते इसमें कम हैं और कलियाँ और फूल ज़्यादा बने हुए हैं, देखिए इस तरह से। तो अगर आप अच्छे से केयर करते हैं और खाद पानी देते रहते हैं और सनलाइट का ध्यान रखते हैं, गमले में ड्रेनेज अच्छे बनाते हैं, तो आपका जो हिबिस्कस का प्लांट है कभी भी ख़राब नहीं होगा और कटिंग से आप उसकी हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। हिबिस्कस ऐसा प्लांट है जिनको आपको नर्सरी से लाना ज़रूरी नहीं है, कटिंग से आप हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। देखिए छोटे से ही गमले में लगा हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है, फूल भी पूरे गुच्छे में खिल रहे हैं। दोस्तों धूप भी बहुत ज़रूरी होती है। कुछ टाइम के लिए इसको मैंने छाया में रख दिया था तो इसमें जो है डबल पिटल नहीं आया, सिंगल पिटल आया था, तो इसलिए आपको बोलूँगी कि धूप भी दिखाना ज़रूरी है। गर्मियों में थोड़ी कम धूप दिखाइए और सर्दियों में खूब ज़्यादा धूप दिखाइए तो आपका पौधा अच्छी फ्लावरिंग करेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।